जी नमस्कार। दीप बोहरा जी के पास में आता हूं। दीप बोहरा जी, चुनाव बहुत ही बेहतरीन चुनाव रहा उत्तराखंड का। बीजेपी के हाथ में पूरी तरह से प्रचंड जीत आई, जनता ने उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया, उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन सीएम कौन होगा, इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है बीजेपी के अंदर। आप लोग भी चाहते होंगे ना कि कुछ खास, चूंकि मजबूत विपक्ष के तौर पर अभी भी है कांग्रेस पार्टी वहां पर, तो आप लोग भी तो चाहते हैं कि उत्तराखंड के हित में एक ऐसा चेहरा दिया जाए बीजेपी की तरफ से जो सर्वमान्य हो। पुष्कर धामी सर्वमान्य अगर बीजेपी की तरफ से दे भी दिया जाता है तो क्या कांग्रेस के लिए सर्वमान्य होंगे या नहीं होंगे? कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे ना आप लोगों के जहन में। देखिए गौरी शंकर जी, हमने कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और सबसे पहले जो तीन मुख्यमंत्री थोपे गए थे इस प्रदेश भाजपा द्वारा, उस पर भी लड़ा। लेकिन जनता भी जानती थी ये गलत हुआ है। जो हमने इनको 57 का मैंडेट दिया था उसमें इन्होंने हमें तीन मुख्यमंत्री, और ये बात जनता को भी पता थी, इन्होंने ये किया है। तो एक सीएम का फेस जिस सरकार को बचाने के लिए उनको भेजा गया था और वो चुनाव हार गए और अच्छे खासे वोटों मतों से एक मुख्यमंत्री चुनाव हारे। और ये सभी जानते हैं। अभी बड़े भाई गोयल साहब ने बहुत ही मतलब शिष्टापूर्वक उससे कह दिया होली है, होली में अच्छा काम नहीं होता। होलियों में जरूर घर में विवाह नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के जन्मदिन और दूसरे होली मिलन कार्यक्रम भी नहीं होते या दूसरे अच्छे काम भी नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि भाजपा के नेतृत्व को पता है कि कहीं ना कहीं कुछ विधायकों में अंतर्द्वंद युद्ध रहता है इनके, और क्योंकि वरिष्ठता का भी ख्याल, बहुत वरिष्ठ है जिनको इन्होंने साइड किया हुआ है। तो अभी ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे सरकार चलेगी, 100 दिन बाद हम भी देखेंगे, हम अपने तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं दोबारा सड़क पे लाएंगे। नहीं, आप देखेंगे, जरूर देखेंगे। आप विपक्ष में हैं तो देखना आपका फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इस बात को लेकर बीजेपी का अंदरूनी मामला कहा जाएगा कि उत्तराखंड का सीएम कैसा होगा, उत्तराखंड का सीएम कौन होगा? उसमें तो मुझे लग रहा है विपक्ष के पास भी एक उम्मीद होती है ना कि अगर इन्हें सीएम बना दिया जाए तो बेहतर होगा। आप लोगों के ध्यान में आता होगा कि इस वक्त बीजेपी के अंदर कौन कौन ऐसे विकल्प के तौर पर मजबूत दावेदार हैं जिस पर बीजेपी हो सकता है नाम लगाए? दीप बोहरा जी, देखिए अगर विकल्प होता तो 3 सीएम क्यों करते? इन्हें तो केंद्र का लट्टू चाहिए, वहां से वो कहते हैं कि रस्सी घुमाएगा वो यहाँ पे हो। अगर और जब लगे कि वो अब हारने की स्थिति में है तो फिर नाइट वॉचमैन बदल दो। अब इनके पास कोई अच्छा होता तो हम कहते अच्छा, जब अच्छा ही कोई नहीं है तो हम क्या बोले? ये तो खुद ही मान रहे हैं। अब एक सीएम का फेस इनका हार गया जिसके प्रति ये चुनाव लड़े, 10 सीटें इनकी पहले से कम आई, हमारा वोट प्रतिशत आगे बढ़ा भी है। हम 11 में थे, सिरोधारी है, 19 भी सिरोधारी है। हम पहले भी विपक्ष पे थे। जिस तरीके से भाजपा के लोग कह रहे हैं हम हार गए, जरा ये तुलना करेंगे अपने चुनाव पे कि जनता कहीं ना कहीं खफा थी, कौन इनको बचा के ले गया। चलिए ठीक है।